हाँ जी। तो हम बात कर रहे हैं वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट, दो वेक्टर्स ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है ए बी साइन थीटा, और साथ में ये पार्ट सिर्फ मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। डायरेक्शन के लिए हम लगाते हैं एन कैप। वेयर एन कैप क्या होता है, तो एन कैप हम बोलते हैं इट इज अ यूनिट वेक्टर। ये डायरेक्शन देने का काम कर रहा है, यूनिट वेक्टर। और ये परपेंडिकुलर होगा हमेशा टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी। ए और बी जिस प्लेन में काम कर रहे होंगे, मान लो ए और बी एक्स वाई प्लेन में, तो ये जेड प्लेन में हो जाएगा। अगर वो दोनों वाई जेड प्लेन में, तो ये एक्स प्लेन में आ जाएगा। अगर वो वाई एक्स जेड एक्स प्लेन में, तो ये वाई प्लेन में आ जाएगा। इज अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोथ ए एंड बी। बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर का जो प्लेन है, उसके प्लेन में ये एन वेक्टर हमेशा आपको एक डायरेक्शन दे देगा। नोट कीजिए फॉर्मूला। आगे देखिए, ए क्रॉस बी में दोबारा से ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा या ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड सिर्फ ये वाला पार्ट है। अगर आपको मैं पूछूं सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालो तो ठीक है, एन कैप सिर्फ डायरेक्शन का काम दे रहा है। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा से आ गया। डायरेक्शन चाहिए तो हमें एक डायरेक्शन के लिए भी एक इन्वेक्टर लगाना पड़ेगा। अब नाउ ये डायरेक्शन आएगी कैसे, डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी कैसे मिलेगी? तो आंसर है, उसके लिए हमारा रूल है राइट हैंड स्क्रू रूल या राइट हैंड थंब रूल। आप कोई भी एक रूल पकड़ लो। चलिए राइट हैंड थंब रूल ले लीजिए। राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, आप क्या कीजिए, आप दो जो वेक्टर है ना, आप अपनी जो, आप बीच में एंगल हमेशा स्मॉलर एंगल लिया जाएगा। तो आप अपने राइट हैंड की जो फिंगर्स हैं उसको, राइट हैंड की जो फिंगर्स हैं उसको ए वेक्टर से लेकर बी वेक्टर की तरफ कर्ल कीजिए। और जिस डायरेक्शन में आपका थंब जाएगा, जिस डायरेक्शन में आपका थंब जाएगा, वो डायरेक्शन आपको रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन मिलेगी। नोट कीजिए, मैं अभी समझा देता हूँ। राइट हैंड थंब रूल नोट कीजिए। इट स्टेट्स, मैं बोल रहा हूँ आप नोट कीजिए। इट स्टेट्स that if we curl the finger of right hand, according to this rule, if we curl the finger of our right hand, keeping the thumb erect in such a way such that the finger point in the direction of rotation from A to B through smaller angle। दोबारा सुन लीजिए। According to right hand thumb rule, it states that if we curl the finger of right hand, keeping the thumb erect, thumb को सीधा रखना है, in such a way such that the finger point in the direction of rotation from A to B through smaller angle, then the thumb will give you the direction of A cross B। Then the thumb will give you the direction of A cross B, यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर। सुनिए अब ध्यान से। मान लीजिए ये है बी वेक्टर और ये है ए वेक्टर, ठीक है, ये है थीटा। मुझे डायरेक्शन चाहिए ए क्रॉस बी की। तो ये रूल बोलता है अपने राइट हैंड की फिंगर्स को ऐसे सेट करो कि उसको ए वेक्टर के हिसाब से सेट करो। करो अपने राइट हैंड की फिंगर को ए, और अब उसको घुमाना है फिंगर को, ठीक है ना, और ऐसे घुमाना है कि वो बी की तरफ करेंगी। अगर आप अब स्क्रीन की तरफ में देखोगे, तो अगर अपने फिंगर्स को ए वेक्टर के हिसाब से सेट करोगे अपने फिंगर को, और उनको घुमाना चाहोगे, तो आपका थंब नीचे की तरफ होगा। अगर अपने हाथ को आप ऊपर रख लोगे तो नहीं कर पाओगे। समझ में आ रही है मेरी बात? अपनी फिंगर्स को इस ए के साथ में सेट करो, इस ए के साथ में।
और अपनी फिंगर को इस तरह सेट करो कि वो घूम भी पाए बी की तरफ में, तो आप देखोगे आपका थंब अंदर की तरफ जा रहा है, स्क्रीन के अंदर की तरफ जा रहा है, यानी कि जो डायरेक्शन होगी एन कैप की वो अंदर की तरफ हो जाएगी। मेरी बात समझ में आई है? हाँ जी, समझ में आ रही है। मैं, हाँ, वो स्क्रू रूल की तरह ही है, ऐसा समझ लो, वो भी समझना आसान है। आप एक स्क्रू को ए पर रखो, सोचो आपने एक स्क्रू को यहाँ रखा है ए पर, अब उसको बी की तरफ घुमाना है स्मॉलर एंगल से। अगर राइट हैंड स्क्रू को रखा है तो वो यूं घूमेगा। अब स्क्रू कहाँ जा रहा होगा? जब आप घुमाओगे तो स्क्रू आप देखोगे अंदर की तरफ जा रहा होगा, स्क्रीन के अंदर की तरफ। तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन स्क्रू का अंदर हो गई। अब अगर आपको बी क्रॉस से निकालना है, ध्यान से देखना, आप स्क्रू आपने बी पे रखा और अगर आप उसको ए की तरफ घुमाएंगे, ठीक है ना, तो स्क्रू आपका यूं यूं घूमेगा, यूं यूं, और वो बाहर की तरफ आएगा। इट मीन्स ए क्रॉस बी, तो यहाँ ए पे रखोगे तो स्क्रू यूं यूं घूमेगा, अंदर जाएगा। तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में क्या फ़र्क होता है? ये इक्वल नहीं होते, बल्कि डायरेक्शन बदल जाती है। क्लियर हो रहा है? अगर ये रूल ये बोलता है, स्क्रू से समझ लो, स्क्रू से समझना आसान है तो फिर वो भी एक ही बात है। अगर आपको ए क्रॉस बी की डायरेक्शन को पता करना है, ठीक है ना, मान लो ए वेक्टर ये रहा, ये तीन डायरेक्शन देख लो, चलो आप, ये रहा आपका एक्स एक्सिस, मान लो ये रहा वाई एक्सिस, और ये रहा जेड एक्सिस, ठीक है ना। मान लो आपको एक्स जेड का रिजल्ट निकालना है, एक्स क्रॉस जेड निकालना है, तो राइट हैंड स्क्रू रूल बोलता है अपना स्क्रू एक्स पे रखो और जेड की तरफ घुमाओ। तो जब आप जेड की तरफ घुमाओगे, एक्स टू जेड घुमाओगे, तो स्क्रू आपका बाहर की तरफ आएगा या ये वाई की तरफ जाएगा, ठीक है ना। तीन अपने फिंगर्स को सेट करो एक्स वाई और जेड में। अगर स्क्रू को एक्स और जेड की तरफ घुमाओगे तो उसकी डायरेक्शन वाई की तरफ आ रही होगी, ठीक है। तो डायरेक्शन के लिए आपको राइट हैंड स्क्रू रूल मिल जाता है। आगे आगे चलते रहते हैं, आपको अभी क्लियर होता जाएगा, एकदम से सब चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। अब सुनिए ध्यान से, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। लक्ष्य आपको समझ में आया कुछ डायरेक्शन का गेम? ठीक है, सुनिए। प्रॉपर्टीज में, अगर अगर थीटा दो वेक्टर के बीच में 0 है या 180 है, तो साइन 0 पे कितना होता है? 0 होता है, साइन 0 पे और साइन 180 पे। इट मीन्स ऐसे केस में ए क्रॉस ए का रिजल्ट क्या आ जाएगा? 0। जबकि आपको याद होगा ए डॉट ए तो 1 आता है। तो अगर दो वेक्टर्स पैरेलल है या एंटी पैरेलल हैं, फॉर पैरेलल या एंटी पैरेलल वेक्टर्स, उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? 0। इसका मतलब आई क्रॉस आई 0 होगा, जे क्रॉस जे 0 होगा, के क्रॉस के भी 0 होगा। जबकि आई डॉट आई 1 होता था। मैंने क्या बोला था? क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा परपेंडिकुलर वेक्टर्स में होता है, आई क्रॉस आई तो सेम डायरेक्शन हो गया, 0 तो होना ही है। आगे सुनिए, अगर दो वेक्टर्स के बीच में थीटा 90 होता है, तो साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो अगर हम ए क्रॉस बी कर रहे हैं, ठीक है, ए क्रॉस बी कर रहे हैं, तो उसका रिजल्ट हो गया ए बी साइन थीटा, और साइन 91 हो गया, ए बी हो गया, मैग्नीट्यूड तो ए बी हो गया। डायरेक्शन के लिए भी कुछ चाहिए, तो डायरेक्शन एन कैप हो जाएगी। मैग्नीट्यूड हो गया ए बी, एन कैप क्या होगा? इनके परपेंडिकुलर प्लेन के पैरेलल होगा। आप सुनिए, अगर हम आई क्रॉस जे करें, ध्यान से सुनना, आई कौन सा होता है? एक्स एक्सिस, और ये होता है जे, क्या होता है? जे होता है यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। इसका मैग्नीट्यूड हो गया 1, इसका मैग्नीट्यूड हो गया 1, इनके बीच का एंगल हो गया 90, साइन 90 भी हो गया 1। अब आ गई बात डायरेक्शन की। तो आई और जे
आई क्रॉस और जे क्रॉस के परपेंडिकुलर, इन दोनों के ही परपेंडिकुलर जेड एक्सिस होता है, जिसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या रिजल्ट आया, बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया, आई क्रॉस जे क्या होता है, के कैप होता है। ठीक है, इसी तरह से जे क्रॉस के क्या होता है, आई कैप, और इसी तरह से के क्रॉस आई क्या होता है, जे कैप होता है। लेकिन जे क्रॉस आई करोगे तो के नहीं होगा, माइनस के होगा। ये देखो, अगर ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है, इसको हम जे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको हम आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब मैं आपसे कह रहा हूँ, एक स्क्रू को जे पे रखिए और उसको आई की तरफ घुमाइए, राइट हैंड स्क्रू को। तो सोचो जरा, राइट हैंड स्क्रू को जे पे रखा है और आई की तरफ घुमाना है, जब आप घुमाएंगे तो वो कहाँ जाएगा, जे क्रॉस आई वाला स्क्रू, जे क्रॉस आई वाला स्क्रू कहाँ जाएगा सोचो। जब आप घुमाओगे, जे पे रखोगे और आई की तरफ घुमाओगे, तो वो अंदर की तरफ जा रहा, अंदर की तरफ, ना ना ना, अंदर की तरफ जाएगा। यहाँ पर रख के घुमाओ एक स्क्रू, ऐसे अंदर 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 जाता है। अंदर कौन सी डायरेक्शन होती है, अंदर माइनस जेड एक्सिस होता है, यानी कि माइनस के कैप। लेकिन अगर आप स्क्रू को आई से जे की तरफ घुमाओगे, एक स्क्रू को सोचो, इमेजिन करो आई पे रखा हुआ है आपने, आई पर, और जे की तरफ घुमाना है, तो ऊपर की तरफ वो बाहर की तरफ आएगा। तो आई क्रॉस जे क्या होता है, के, लेकिन जे क्रॉस आई नेगेटिव के हो जाता है। जबकि डॉट प्रोडक्ट में ए डॉट बी या बी डॉट ए सेम होता था, क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता। ठीक है, ठीक है, चलो थोड़ा थोड़ा अभी और आगे चलते समझ में आ जाएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं क्रॉस प्रोडक्ट की। नंबर वन, क्रॉस प्रोडक्ट में मैंने बताया कि ए क्रॉस बी का रिजल्ट बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता, बल्कि उसके नेगेटिव इक्वल हो जाता है। मतलब ए क्रॉस बी और बी क्रॉस इक्वल नहीं होता, मतलब ये एंटी कॉम्यूटेटिव होता है, इट इज एंटी कॉम्यूटेटिव। ओके, दूसरा, ए क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर करिए, या अगली बार ए को बी से क्रॉस प्रोडक्ट कीजिए और फिर ए को सी से करिए, दोनों का प्लस कीजिए। यहाँ पर कोई फर्क नहीं होता, रिजल्ट मैच करता है, यानी कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। चलिए एग्जाम्पल सुनिए फटाफट, एग्जाम्पल्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। क्या क्या एग्जाम्पल है, टॉर्क, टॉर्क जिसको हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। जब आप किसी चीज को, जैसे ढक्कन को खोल रहे हैं, ऐसा फोर्स जो चीजों को गोल घुमा दे। एक तो होता है फोर्स आगे चला, एक गोल घुमा, उसको बोलते हैं टॉर्क, टाउ। तो टाउ जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट है आर क्रॉस एफ का। जब आप एक बॉटल को, ढक्कन को घुमा रहे हो, तो उस ढक्कन का अपना एक रेडियस है और एक आप फोर्स लगा रहे हो, आर, और ये एफ, और एज ए रिजल्ट ये ढक्कन ऊपर या नीचे की तरफ में जा रहा है, यानी कि इस पे लग रहा है टॉर्क। इसी तरह से एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर एक होता है लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम होता है सीधी चलने चीजों में मास और वेलोसिटी, लेकिन गोल घूमने चीजों में होता है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम एल एक वेक्टर क्वांटिटी है, और एल आर क्रॉस पी के रिजल्ट से आता है। ओके, चलिए आगे चलिए फटाफट। अगर दो वेक्टर्स हमें कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है, जैसे अभी मैंने आपको पहले बताया था, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए, ए जेड के कैप, और दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, जो कि है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है। अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट करना है, कैसे करोगे, फिर आपको वही सब सोचना पड़ेगा। इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे, और फिर ये भी देखेंगे कि कहाँ जीरो आएगा, कहाँ वन आएगा, कहाँ प्लस आएगा, कहाँ माइनस। तो इतना सब सोचने की जगह हम एक मेथड लगाते हैं, उसको हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट मेथड।
ये 12th के मैथमेटिक्स में आएगा, पर अभी आपको मैं सिखा देता हूँ। डिटरमिनेंट मेथड में क्या करना है, यहाँ लिखना है आई क्रॉस जे क्रॉस के कैप सॉरी। यहाँ आ जाएगा ए एक्स ए वाई और ए जेड। यहाँ आ जाएगा बी एक्स बी वाई और बी जेड। फिर से इसको यहाँ फिर से इसको नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, यहाँ क्लियर नहीं आ रहा। दोबारा सुनिए, अगर हमें ये कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है तो ए क्रॉस बी को हम कैसे करेंगे, यहाँ लिखेंगे आई कैप, यहाँ लिखेंगे जे कैप, यहाँ लिखेंगे के कैप। यहाँ पर आएगा आपका ए एक्स एक्स वाला कंपोनेंट, ए वाई ए जेड। यहाँ आएगा बी एक्स बी वाई और बी जेड। अब सुनिए क्रॉस प्रोडक्ट कैसे होगा। सबसे पहले यहाँ पर आप लिखेंगे रिजल्ट में आई कैप। जब आई कैप लिखेंगे तो आई कैप वाले कॉलम को और रो को छुपा लेना। इन दोनों को प्रोडक्ट करो, कितना आ जाएगा, ए वाई बी जेड माइनस इनका करो ए जेड बी वाई। ठीक। अब सुनो, अब आई कैप के बाद आएगा जे कैप का नंबर। जे कैप के नंबर में क्या करना है, जे कैप वाली रो और उसके कॉलम को छुपा लेना है। ये जे कैप वाला कॉलम गया और रो छुप गई, और इनको उठाकर आगे ले जाना, इनको उठाकर यहाँ पर ले जाना आगे। ठीक है, तो यहाँ पर सोचो हमने ये लिखा है ए एक्स और यहाँ लिखा है बी एक्स। अब जे कैप वाली रे को कॉलम काट दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या बन गया। लक्ष्य ध्रुव समझ में आ रहा है, या मैं दोबारा समझाऊं। हाँ ठीक है, अब एक एग्जांपल समझाता हूँ। लक्ष्य आप बताओ। नहीं आ रहा तो सुनो, मैं एक एग्जाम्पल समझाऊं, ऐसा आएगा नहीं, एग्जाम्पल से ही आएगा। सुनिए, अगर अब एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए मैंने आपको कहा एक वेक्टर है 2i कैप +3j कैप +4k कैप। ठीक है, और बी वेक्टर है मान लो i कैप -j कैप -k कैप। इनका क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो एक रास्ता तो ये है, इस 2 को तीनों से मल्टीप्लाई करो और फिर वो j प्लस माइनस के साइन भी देखो, फिर इस 3 को करो। ये बड़ा टिपिकल हो जाता है। तो आसान मेथड है, हम इनका डिटर्मिनेंट मेथड लगाते हैं। उसमें क्या लिखना है, ये हटा देते हैं, देखो आराम से समझो। उसमें यहाँ लिखा आई कैप जे कैप के कैप। पहले लिखने ए के कॉफिशिएंट यानी कि 2 3 और 4। फिर लिखने इसके कॉफिशिएंट 1 -1 -1। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो, सबसे पहले लिखो आई कैप, और आई कैप वाले कॉलम को और रो को मत देखो, छुपा लिया। जिसमें आई कैप आ रहा है वो वाला रो वाला कॉलम और रो हटा दिया। अब जो बचे इनको मल्टीप्लाई करो, इसका मल्टीप्लाई करो, बोलो कितना हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन -3। और इनको मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया। और एक माइनस अपने मन से लगाना, जैसे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सीखते थे, +4। बोलो क्लियर, लक्ष्य क्लियर हो गया। लक्ष्य आपसे पूछा है। अब सुनो, अब लिखना है जे कैप का नंबर आया जे कैप। अब जे कैप में क्या करना है, जे कैप में आपको जे वाली लाइन रो और कॉलम को छुपाना है। छुपाइए, ये देखिए ये छुपा दिया। और इस 2 और 1 को उठाकर, ये 2 और 1 है, इसको आगे लिख लेना, यहाँ लिख लेना 2 और 1 को। अब इसको इनको मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया, 4 4। और इनको मल्टीप्लाई करो, -2, एक माइनस मन से लगा लेना, तो ये क्या आ गया, 4 + 2। अब तीसरे पे आ जाओ, के कैप। के कैप में क्या करना है, के कैप में के वाली रो और कॉलम को छुपा लेना है। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा था, 3। ये लो जी, के वाला कॉलम और रो को छुपा लेना है। अब इनको मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया, -2। इनको मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया, 3, और एक माइनस में बीच में साइन है। तो आई कैप की वैल्यू क्या आई, 4 + 3 कितना हो गया, 1। 1 आई कैप
6 J कैप -5 K कैप, ये इनका क्रॉस प्रोडक्ट आ गया। देखिए ये वाला मेथड समझ में आया। हाँ जी, कुछ आया समझ में। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं तो और समझ में आएगा, अभी कम आया है, क्वेश्चन से ही समझ में आता है। चलिए क्वेश्चन नोट कीजिए। अभी भी इको आ रही है, पता नहीं किसकी तरफ से आ रही है। मान लेते हैं ए वेक्टर है, एक सेकंड, मेरी आवाज भी आ रही है। चलो, ए वेक्टर है V I कैप -4 J कैप +5 K कैप। ठीक है, और एक है आपके पास बी वेक्टर कितना है, -2 I कैप +J कैप -3 K कैप। क्वेश्चन है इनका डॉट प्रोडक्ट भी निकालना है, ए डॉट बी भी निकालना है, और दूसरे नंबर पे ए क्रॉस बी भी निकालना है, ए क्रॉस बी भी निकालना है। डॉट प्रोडक्ट भी करना है और क्रॉस प्रोडक्ट भी करना है। चलिए, डॉट प्रोडक्ट तो आपको आता है, डॉट प्रोडक्ट बताइए कितना होगा। ध्रुव आप बताइए डॉट प्रोडक्ट। -6, कितना हो गया, -K25। ठीक है ना, डॉट प्रोडक्ट में कोई डायरेक्शन नहीं होती। अब आते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट जब कार्टेशियन फॉर्म में होगा तो कैसे होगा, तो मैंने बताया क्रॉस प्रोडक्ट के लिए आपको एक मेथड लगाना पड़ता है जिसको हम बोलते हैं डिटरमिनेंट मेथड। चलिए डिटरमिनेंट मेथड लगाते हैं ए क्रॉस बी के लिए। तो ए क्रॉस बी इज गिवन बाय डिटरमिनेंट मेथड। उसमें क्या करना होता है, उसमें यहाँ पर आपका हो गया I कैप, J कैप और K कैप। ये हो गया 3, ये हो गया -4 और ये हो गया 5। तो ये हो गया -2, ये हो गया 1 और ये हो गया माइनस। चलिए क्या करना है, सबसे पहले I कैप को लिखा, आई वाला कॉलम और रो को छुपा लो। लक्ष्य बोलिए आंसर क्या लिखूं, जल्दी। 12 - 5 ये आएगा, फिर +J कैप। +J कैप में क्या करना है, जे वाली रो और कॉलम को छुपा लेना है। छुपा दीजिए मत। कोई नहीं, अब जो चीज नहीं छोड़ सकती उसको छोड़ो। J कैप पे चलो, J कैप वाली रो और कॉलम को छुपा लो, और साथ साथ में ये 3 और 2 को यहाँ लिख लो। नहीं तो फिर माइनस साइन लगाना पड़ता है, हम माइनस साइन नहीं लगाना चाह रहे तो हम यहाँ लिख लेंगे 3 और -2 को। चलिए लक्ष्य आप बोलिए, ये कितना बन गया जे के आगे, -10। ये कितना बन गया, -9, एक बीच में साइन भी है +9। ठीक है, क्लियर हो रहा है। अब क्या करेंगे, अब के कैप पे चलते हैं, ये डिटरमिनेंट का साइन लगा लेते हैं। अब के कैप पे चलते हैं, के कैप पे चलने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 3 और 2 को लिखो दोबारा से, 3 और -2 को। ये कितना आएगा, -10। ये -9 आएगा, एक माइनस बीच में भी होता है तो +9 नहीं हो जाएगा। पहले सोते हो फिर बाद में जागते हो। अब आ जाओ के कैप पे, ये वाली लाइन को छुपा लो, +K कैप। क्या हो जाएगा अब, 3 × 1 = 3, और ये माइनस के +K, एक माइनस बीच में भी है तो -K हो जाएगा। तो फाइनली कितना आया यहाँ से, यहाँ लिखते हैं आंसर। तो फाइनली आंसर आया 7 I कैप। ये बन गया -के 1 या -के J कैप, और एक आया -के 5 K कैप।
7i माइनस जे माइनस 5, ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट आ गया। तो समझ में आ रहा है? क्रॉस प्रोडक्ट में जो रिजल्टेंट वेक्टर आता है, ये मैग्नीट्यूड भी बता रहा है और डायरेक्शन भी आपको बता रहा है। ठीक है, चलो और चलते हैं। और देखिए क्वेश्चन ये है ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस के कैप, और एक वेक्टर आपको बी गिवन है। सेकेंड वेक्टर इज माइनस 6i कैप प्लस 9j कैप प्लस 3k कैप। आपको शो करना है ये दोनों पैरेलल है। यू हैव टू शो दैट ए इज पैरेलल टू बी और नॉट। अब ध्यान से सुनिए, अगर हम दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं और अगर वो पैरेलल होते हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या आता है? 0। याद है, आई क्रॉस आई, आई डॉट आई तो 1 होता है, आई क्रॉस आई 0 होता है। क्यों? क्योंकि आई और आई के बीच में एंगल कितना होगा? एक्स एक्स और एक्स के बीच में 0, और साइन 0 0 होता है। तो हम एक काम करते हैं, अगर हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट करें और आंसर अगर 0 आ जाए तो यस ये पैरेलल हो जाएंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अगर आपको शो करना था परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट करो, डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाए तो भी चलेगा। अब आपको पैरेलल शो करना है तो क्रॉस प्रोडक्ट करो। चलो ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, और ये कार्टेशियन फॉर्म में है, तो क्रॉस प्रोडक्ट करने का तरीका हमारे पास कौन सा है? फिलहाल डिटर्मिनेंट मेथड। चलिए तो ए क्रॉस बी का डिटर्मिनेंट मेथड लगाते हैं, और अगर 0 आ जाएगा तो यस हम मान लेंगे। तो डिटरमिनेंट मेथड के लिए फिर वही तरीका फॉलो करते हैं। यहाँ लिखना है आई, यहाँ लिखना है जे, और यहाँ लिखना है के। 2 - 3 -1 -6 9 और 3। चलिए आप लोग चेक कीजिए क्या 0 आ रहा है या नहीं आ रहा। वेट करता हूँ, चेक कीजिए। आई कैप में ये लाइन को छुपा लिया, ये कितना हो गया? -9। ये कितना हो गया? -9, एक साइन बीच में +9, ये तो बन गया 0। प्लस जे कैप पर आइए, 2 और -6 को यहाँ लिख लीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, -6 इसको भी मल्टीप्लाई कीजिए, +6 और -6, ये भी 0 आ गया। के कैप के लिए आइए, के कैप में क्या करेंगे? के कैप में आप इसको और इसको छुपा लेंगे, ठीक है ना? इसको और इसको छुपाएंगे तो क्या हो जाएगा? इनको करा तो ये कितना हो गया? 2 और 9 18, इसको करा तो भी 18, 18 -18 0। क्या देखा? इस पूरे का रिजल्ट क्या आ गया? इस पूरे का रिजल्ट फाइनली आ गया 0, 0 वेक्टर। तो अगर ये 0 आ गया तो यस दे आर पैरेलल, यस दे आर पैरेलल। बोलिए, क्लियर?